मेघनाथ को सिर्फ लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे, राम नहीं? मेघनाथ इंद्रजीत को सिर्फ लक्ष्मण ही मार सकते थे। इसके पीछे कई कारण और कथाएं जुड़ी हुई हैं। मुख्य रूप से इसका संबंध उनकी तपस्या, वरदान और युद्ध कौशल से है। 1. ब्रह्मदेव का वरदान। मेघनाथ ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान प्राप्त किया कि वह केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसने निद्रा नींद का त्याग किया हो और जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो। लक्ष्मण ने वनवास के दौरान कभी नींद नहीं ली थी और माता सीता को भी हमेशा माता के रूप में देखा था, इसलिए वही इस शर्त को पूरा कर सकते थे। 2. नारद मुनि की भविष्यवाणी। कहा जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ, तब नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि वह अजेय रहेगा और उसे केवल एक ऐसा योद्धा मार सकता है जो भगवान विष्णु का अवतार होते हुए भी अनिद्रा का व्रत धारण करेगा। लक्ष्मण, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, इस भविष्यवाणी के अनुसार इस योग्य थे। 3. युद्ध में लक्ष्मण और मेघनाथ का आमना सामना। मेघनाथ एक मायावी योद्धा था, जिसने इंद्र को भी बंदी बना लिया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा गया। राम और लक्ष्मण के साथ हुए युद्ध में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए। बाद में संजीवनी बूटी की सहायता से लक्ष्मण पुनः जीवित हुए और युद्ध के लिए तैयार हुए। जब रामायण के युद्ध में लक्ष्मण और मेघनाथ आमने सामने हुए, तब यह युद्ध कई दिनों तक चला। मेघनाथ ने अनेक मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने पराक्रम से सबको विफल कर दिया। अंततः जब मेघनाथ यज्ञ कर रहा था जिससे वह और अधिक अजेय हो जाता, तब विभीषण ने लक्ष्मण को उसकी चाल बताई। लक्ष्मण ने इस अवसर का लाभ उठाकर युद्ध किया और अपने दिव्य बाण से मेघनाथ का वध किया। रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? रामायण में कई महान योद्धा थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में निम्नलिखित प्रमुख थे। 1. मेघनाथ। इंद्रजीत, इंद्र को पराजित करने वाला अकेला योद्धा। कई दिव्यास्त्रों का स्वामी, जिनमें ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नागपाश शामिल थे। उसने एक बार राम और लक्ष्मण दोनों को मूर्छित कर दिया था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाला लंकापति रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र। 2. लक्ष्मण, शेषनाग का अवतार, अतुलनीय पराक्रम के स्वामी मेघनाथ जैसे महान योद्धा को पराजित करने वाले। राम के सबसे बड़े समर्थक और उनकी रक्षा के लिए सदा तत्पर। नींद त्यागने और ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार करने की क्षमता रखने वाले। 3. भगवान राम, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार, अजय धनुर्धर, जिन्होंने रावण को पराजित किया। ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों के ज्ञाता। धर्म और सत्य के प्रतीक, जिन्होंने धर्मयुद्ध लड़ा। 4. रावण, महाज्ञानी, महायोद्धा और महान शिव भक्त, अमृतत्व के वरदान से सुरक्षित। 10 सिर और 20 भुजाओं के स्वामी, अनेक दिव्यास्त्रों के ज्ञाता। उसके पास ब्रह्मास्त्र, चंद्रहास, शिव से प्राप्त तलवार और कई शक्तिशाली अस्त्र थे। 5. हनुमान, वानरों में सबसे बलशाली, राम भक्त, जो समुद्र लंघ सकते थे और जिन पर ब्रह्मास्त्र भी असर नहीं करता था। संजीवनी बूटी लाने वाले और लंका को जलाने वाले। देवों और राक्षसों दोनों में अजेय। निष्कर्ष, रामायण में सबसे शक्तिशाली योद्धा की बात करें तो मेघनाथ अपने मायावी युद्ध कौशल और दिव्यास्त्रों के कारण सबसे खतरनाक था, लेकिन लक्ष्मण ने अपने पराक्रम और वीरता से उसे परास्त कर दिया। भगवान राम सबसे शक्तिशाली और धर्मप्रिय योद्धा थे, जिन्होंने रावण जैसे महायोद्धा को हराया। हनुमान अपनी अद्वितीय शक्ति और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार, अगर सबसे शक्तिशाली योद्धा की बात करें तो मेघनाथ सबसे ताकतवर योद्धा था, लेकिन अंततः धर्म की विजय हुई और लक्ष्मण ने उसका वध किया। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।